क्या बात है, घूर के क्यों देख रहे हो? घूरूं तो क्या करोगी? अरे कुछ भी नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? क्या ये जानना इतना जरूरी है? आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई जो मेरे बारे में पूछे। कई सन्यासिनों को मैंने देखा है। फिर तू किस खेत की मूली है ये तो बता। नहीं बेटे, बड़ों से इस तरह से पेश नहीं आते हैं, तमीज से बात किया करते हैं बेटे। तुम मेरे आश्रम में आ जाओ, खाने के लिए कहीं मिठाइयाँ दूंगी। देखो, मिठाई वगैरह में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी नजर से दूर हो जाओ। 1.5 फुट का छोकरा मगर करता है बड़ी बड़ी बातें। तुझे पेड़ से बांध के ऐसी पिटाई करूंगी, अपनी बकवास बंद कर। पेड़ से बांध के मारेगी मुझे? मेरे सामने से फूट जा। अगर फिर तू मेरे रास्ते में आई तो तुझे और तेरे आश्रम को अपने क्रोध से जलाकर राख कर दूंगा मैं। खबरदार। तुझे नहीं छोड़ूंगा। शैतान बैठा है तेरे अंदर, सीधी तरह से छोड़ने में ही तेरी भलाई है। नहीं, इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे काबू में नहीं कर सकती। नहीं, मुझसे मत टकरा। टकराओ, वो भी तुझसे। तुझे ईसा मसीह की कसम, शैतान, तू इसे छोड़कर चला जा। माँ, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया आपने? यहाँ मेरा एक शत्रु है। आपका शत्रु? हमारे आश्रम के बारे में एक पुलिस वाला पूछताछ करने आया था। हाँ, क्या कर सकता हूँ मैं? अभी तुम जाओ, वक्त आने पर मैं तुम्हें बुला लूंगी। ठीक है माँ। पूछे तो मुझे बहुत पसंद है कोयल की आवाज। बहुत खूब, मगर हम यहाँ पर कोयल का गीत सुनने के लिए नहीं आए हैं। वैसे भी हमें यहाँ पर घटने वाली हर घटनाओं के बारे में 10 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजनी है वहाँ। वो तो तुम्हारा काम है। देखो जोश, अगर मैं कुछ भी कहूँ तभी तुम्हें काम की बात सोचती है। रोजी रोटी का सवाल है ना, और कुछ सोचता ही नहीं मैं, स्वीट हार्ट। छोड़ो ना। लगता है कोई आ रहा है। जानता था कि तुम जरूर आओगे, इसीलिए इंतजार कर रहा था। कौन है आप? जल्दबाजी मत करो, बताऊंगा। वक्त आते ही मैं खुद तुम्हारे पास आके सब कुछ बताऊंगा। देखिए, मेरे यहाँ आने का मकसद तहकीकात करने, बस यही कि खूनी की तलाश में आए हैं आप। लेकिन परेशानी बहुत है।
जानता हूँ कि आप खूनी को पकड़ने के लिए आए हैं, पर यह काम इतना आसान नहीं है। कारण खूनी इस गांव में ही है। वो जो रास्ता दिख रहा है वहीं से जाइए, आपको एक बंगला मिलेगा। जाइए। ओम। ये आदमी कौन है जोश? अरे वो तो मुझे कोई पागल या धूर्त सन्यासी लगता है। हमें उससे क्या लेना देना? हमारा टारगेट तो आश्रम और आश्रम की देवी माँ है। शायद ये भी उस आश्रम का आदमी हो सकता है। खैर जो भी हो, हम उसके कहे मुताबिक उस बंगले को देख के आएंगे। आओ। महेश यहाँ कैसे आ गया? ये तो मैं भी नहीं जानती। सिसिल जल्दी आओ। अरे यहाँ तो ताला लगा हुआ है। आओ उधर चलते हैं। इधर। यहाँ भी ताला लगा है। उधर चल। चलो वहां चलते हैं। माय गॉड, इधर भी ताला लगा हुआ है। जल्दी बैठो। आओ। महेश यहाँ? महेश की मम्मी डैडी कहाँ है? फादर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनसे मिलने गए हैं वो। आओ। फादर, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। ये तो सिर्फ शुरुआत है बेटा। अब तुम देखते जाओ, धीरे धीरे शांतिवन गांव में चारों तरफ मौत ही मंडराती नजर आएगी। फादर ये क्या कह रहे हैं? सच बोल रहा हूँ, ये कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं है बेटी, प्रेत है। नमस्ते फादर। नमस्ते फादर। परमेश्वर की कृपा सदा रहे। फादर, ये मेरी छोटी बहन है सिसली। और मैं जोश पुलिस डिपार्टमेंट में है। शायद वक्त अच्छा है, इसीलिए तुम लोग भी शांतिवन में आ गए। यहाँ एक शैतान है जिसने हाहाकार मचा रखा है। यीशु का नाम लेकर उसे खत्म करना होगा, तभी इस गांव की खुशियां लौट सकेंगी। अगर आप जैसे लोग ही इस तरह के अंधविश्वास को मानेंगे तो औरों का क्या हाल होगा? अब आप ही बताइए फादर। अंधविश्वास नहीं बेटा, शैतान से टक्कर ले चुका हूँ, वो भी एक बार नहीं 2 बार। शैतान से टक्कर? ये कैसे हो सकता है फादर? सच बेटी, आज मैं हकीकत बताता हूँ। एक बार जब मैं अपनी बीमार माँ से मिलकर लौट रहा था, तभी मैंने आपके बेटे महेश को कब्रिस्तान की ओर जाते देखा और मैंने उसका पीछा किया। वहां का दृश्य देखकर मैं काम किया। तभी इस बात का मुझे पता चला कि ताकतवर शैतान का साया महेश के ऊपर है। ये बात मैं तुम लोगों को बताने ही वाला था कि कल रात उसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी। ये क्या कह रहे हैं आप? महेश ने आपको मारने की कोशिश की? मैं नहीं मानती। नहीं। महेश ने मुझ पर हमला किया क्योंकि उस वक्त उसके अंदर शैतान मौजूद था। वैसे आप लोग भी संभल के रहिएगा। इसका उपाय क्या है फादर, बताइए। सबसे पहले हमें महेश को शैतान के चंगुल से छुड़ाना होगा। हमेशा ईसा मसीह की कृपा हम पर रही है, इसलिए उस शैतान को भगाने के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। बाबा की बात बिल्कुल सही निकली और हमने भी महेश को बंगले के करीब देखा था। मुझे पूरा यकीन है आपकी बातों पर। नहीं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। परेशान मत हो मारिया। अगर महेश के ऊपर शैतान का साया है तो उसे शैतान के चंगुल से कैसे बचाया जाए, अब हमें यही सोचना है। मैंने जो सोचा था वो बिल्कुल सही निकला। महेश और मन्नू जी दोनों एक साथ घूमने गए थे, लेकिन मन्नू जी गायब हो गया।
महेश का पीछा करेंगे। यस, यही मैं भी कहने वाला था। सबसे पहले हम कब्रिस्तान की ओर देखने के लिए जाएंगे। किस लिए? अभी फादर ने क्या कहा है? महेश को उन्होंने कब्रिस्तान के पास ही देखा था। वहां जाके हम पता लगाएंगे। ठीक है, चलो चल के देखते हैं, आओ।